20 के बाद अभी देखो कैसे टूटा प्रीमियम। अभी ये देखो एक सिंगल कैंडल भागा ना, सिंगल कैंडल स्पाइक, सिंगल कैंडल गेम, सिंगल। ये देखो फिर तोड़ के लेके आ गया नीचे को। अब गैप देखो, अब वो गैप दिख रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल, जब अपना काम चल रहा है साइट प्रॉपर्टी वहाँ विजिट करने, वो 3D वीडी कुछ आया हुआ है। तो दोस्तों अपनी साइट पर अपन आ चुका हूँ। अभी काम चल रहा है, गर्मी हो रही है। चैलेंज कर रखा है उसका दास ठाकुर सर को, उनको ओपन चैलेंज किया कि आओ एक हो जाए 1-on-1। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई सभी के? गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो मतलब हाँ अभी फिलहाल गुड मॉर्निंग ही है। तो आज मैं भूल गया था कि मैं तो ब्लॉगर भी हूँ, लेकिन भाई इतना टफ ट्रेड, माय गॉड इतना टफ ट्रेड हो गया आज का। इतना बकवास मार्केट, इतना बकवास मार्केट, मैं क्या ही बताऊँ इस मार्केट के बारे में आपको, क्योंकि प्रीमियम इतने गंदे हैं बेहिसाब। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत टफ हो रहा है अभी, ऑप्शन बाइंग करना बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि सिंगल कैंडल स्पाइक। पहले तो एक मिनट, हाँ मेरा कमूदा फ़ोन कर रहे हैं मेरे को। ओके तो गाइस अपना जो फ़ोन आया था, तो कुछ पता नहीं क्या था, कुछ वीडियो में कट करवाना था, हो जाएगा। तो अभी मेरा नाश्ता हो रहा है, नाश्ता मतलब कंप्लीट किया है। मैं आपको अपना ट्रेड वगैरह समझाता हूँ एक बार क्या है ट्रेड। अगर आप देखोगे तो भाई मैं इतनी देर से इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ। आप अगर देखना तो मैंने इसको इस यहाँ पर मार्केट फॉल किया था। तो आप पहले एक चीज़ देखो, पुट के प्रीमियम में जंप देखो। पुट का प्रीमियम यहाँ से नीचे आता है, फिर ये 20 रुपये से मारता है 80 रुपये, है ना, 4 गुना 4x 80 रुपये मारता है। लेकिन कहाँ तक एंट्री, जिसने 40 पे एंट्री करी उसको 50% तक तोड़ा इसने। फर्स्ट कैंडल देखा है 50% तक तोड़ दिया, फिर 20 से कहाँ तक मूव करवाता है, ऑलमोस्ट 80 तक मूव करवाता है। फिर 80 से ये वापस से प्रीमियम पुट के प्रीमियम तोड़ के कभी अभी 60-70 पे चल रहे हैं, यानी। तो मेरे को एक रिवर्सल प्लान करना था, जो कि ये आपका निफ्टी 50 के अंदर। अभी मैंने 1 मिनट में देख रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1 मिनट के अंदर मूव अब पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना, 5 मिनट में तो प्रीमियम मेल्ट होकर 0 पे हो जा रहा है। तो ये है। अब ठीक है, मेरे को यहाँ तक रिवर्सल प्लान था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है और यहाँ से रिवर्सल भी दिखा सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड एक स्पाइक में एंट्री सबको यहाँ पर जिसने कर लिया, जो यहाँ पर एंट्री किया उनको मारेगा, है नहीं। तो यहाँ तक तो इसने मारा तो है, ऑलमोस्ट 50 तक लाया प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम उतने खास भी टूटे नहीं। तो मेरा यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान हो चुका था इस जगह पे। तो मैंने 24,400 की कॉल ऑप्शन को मैंने उठाया 20 पे, फिर नीचे आके अराउंड 16, अभी कैसे तो 20 के बाद अभी देखो कैसे टूटा प्रीमियम। अभी ये देखो एक सिंगल कैंडल भागा ना, सिंगल कैंडल स्पाइक, सिंगल कैंडल गेम, सिंगल। ये देखो फिर तोड़ के लेके आ गया नीचे को। अब गैप देखो, अब वो गैप दिख रहा है। तो ये चल रहा है भाई, यही चल रहा है गेम। हाँ तो मैं कह रहा था, ये देखो तुम, मैं मार्केट कह नहीं दे रहा, देखो नीचे आया था अभी, ये भी रिवर्स मार दिया। ये प्रीमियम देखो, जब यहाँ मैं ट्रेड लेके बैठा था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो इसने 20 तक ही मारा, लेकिन यहाँ इसने कैंडल नीचे मार के ये प्रीमियम 10 से सीधा 20 चला गया अभी, और 24 तक का है मार के। यहाँ मार लेता 24 तक का है, मेरा अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपये बना होता, है नहीं। अब मेरा अभी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे, कहाँ गए थे ये सब, कहाँ चले गया। ये होल्ड करो, ये रहा, इसको खोलो, ये अराउंड 1,58,000, अभी 17-18 चल रहा है, ठीक है। तो बहुत देर होल्ड किया भाई। आप इसका ऑर्डर्स देखना, काफ़ी देर होल्ड किया मैंने इस ट्रेड को। कहाँ बाइंग ऑर्डर 20 पे 10:28 से लेकर मैंने इसको एग्जिट कब किया पता है, 11:41। बहुत देर होल्ड, बहुत ही देर, समझो कितना देर होल्ड किया गया इस ट्रेड को। तो बहुत टफ है यार भाई मार्केट ना, अभी का मार्केट मुझे बहुत ही टफ लग रहा है। ये सिर्फ हंट कर रहा है, सिर्फ हंट, यानी ये नीचे से लाया, ऊपर मार दिया, पूरा छोड़ दिया, मार मुड़ के ख़त्म कर दिया नीचे को। और कॉल के प्रीमियम क्या सही आए, पुट के प्रीमियम देखो तोड़े ना, इसने तोड़े, बहुत गंदा तोड़ दिया। अब चलो 20-21 चला है, 30 मार भी देगा आराम से 1-2 कैंडल में, 30 भी चलाएगा ये प्रीमियम। तो वेरी टफ टू ट्रेड बॉयज़। दोस्तों अभी मैं दिन भर अपना जो ट्रेड वेट पर मैं सर दर्द करके बहुत गंदा मैं सही बता रहा है, मार्केट बहुत डेंजरस है। आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगा क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, क्या मैंने ऑब्जर्व किया। एक तो मेरा रेडियो चल जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल, जब अपना काम चल रहा है साइट प्रॉपर्टी वहाँ विजिट करने, वो 3D वीडी कुछ आया हुआ है, शायद आज है कल है, लेकिन वहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है इंटीरियर का। तो वो देखने मैंने अभी फ़िलहाल जाना है, वहाँ जाके आता हूँ। बाकी मैंने प्रेस वाले को बोल दिया प्रेस करने के लिए, कपड़े के अंदर कपड़ों पर प्रेस कर देगा, है नहीं। वो जो आता नहीं है ठेला लेके,
मेरे कपड़े बहुत बिना प्रेस के पड़े रहते हैं, बिना प्रेस किया तो प्रेस करके रख देगा है नहीं। तो फिलहाल मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी, क्या चल रहा है काम देख के आते हैं। तो दोस्तों अपनी साइड पर अपन आ चुका हूँ, अभी काम वाम चल रहा है, गर्मी हो रही है, ट्रेड हो रहा है ना, ट्रेड के साथ साथ और बिजनेस की तैयारी चल रही है। चाय कॉफ़ी पीने मेरे इधर ही आना छत में, ठीक है, बहुत बढ़िया हवा आती है यहाँ पे। अभी काम चल रहा है छत में, यहाँ पे लिफ्ट विफ्ट का चलना है, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी है ऊपर को, तो अभी नीचे पूरा काम चल रहा है। हमारे डिज़ाइनर इंटीरियर डिज़ाइनर साहब अभी आ रहे हैं, तो वो भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे क्या है सीन, क्या क्या होना है, क्योंकि नीचे पूरे रूम रेडी हो गए, उस पर पूरा प्लास्टर मतलब पुट्टी वगैरह होना, सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसके बाद इंटीरियर का काम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अपना यहाँ पे साइड विजिट करके आ गया हूँ मैं, देख लिया है। अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी है, मार्ट वार्ट में क्या होता है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आज आइडियाज़ सारे लूँगा, देखूँगा, रिसर्च करेंगे। तो ट्रेड में मैं दिन भर, मेरा ट्रेड में 6 घंटे मार्केट के देना होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब माइंड पे बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए अपन अब ऑप्शंस के अंदर मैं थोड़ा मतलब उतना एक्टिवली काम नहीं करूँगा, लेकिन उतना नहीं कि यार जिस दिन ऑप्शन बाइंग का दिन है उसी दिन करो, जिस दिन नहीं है उस दिन कम करो। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं आपको कैसे अपन स्टॉक्स के अंदर इतना ईजी रहता है, मतलब इन्वेस्ट करके छोड़ो, अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है अगर आपका मार्केट फेवर में है, सब कुछ है, नीचे गिर रहा है और भरो, है ना, तो काफ़ी सही रहता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट, टाइम भी आपके पास पूरा रहता है, और भी कई सारे काम कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ अंदर, फिर देखते हैं शाम को कुछ करते हैं, जिम या बाहर कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो गाइस जब हम आ चुके हैं बैडमिंटन खेलने, हमारे कोच माननीय श्री आकाश सरकार जी है ना, इनके गुरु माननीय श्री प्रशांत सिंह मेहता देहरादून गए हैं, है ना। और क्या तुम्हारी एकेडमी अपनी दूसरी एकेडमी को चलाने, देख लो तरक्की पे 2 एकेडमियाँ चल रही हैं, एक यहाँ संभाल रहा है, देहरादून संभाल रहा है। चैलेंजिंग मैच टुडे, आज चैलेंजिंग मैच कह दिया, इसको ऐसा लपेटूंगा ना अभी मैं, इसे पता ही नहीं है मैं किसे चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने चैलेंज कर रखा है पुष्कर दास ठाकुर सर को, उनको ओपन चैलेंज किया कि आओ एक हो जाए 1-on-1, ये क्लिप उन तक भेज देना, ठीक है, हो जाए एक 1-on-1। बाकी फ़िलहाल तो मैं इसको निपटा रहा हूँ, अभी निपटा के आता हूँ। तो गाइस हमारा गेम हो चुका है, ठीक है, ये दिख रहा होगा तुम्हें पसीना, दिस इज़ कॉल्ड रियल पसीना। कोई आए गलत फहमी में हो, दिखाता हूँ तुम्हें, कोई गलत फहमी में हो, जो आजकल लोग रील बनाते हो फिर अपना पानी डाल के पसीना बहाते, तुम्हारा भाई रियल बहाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई ये रियल पसीना इतना ही निकलता है ये, वरना बाल्टी में पानी वो डाल के वो शर्ट पहन के तो यूँ निचोड़ोगे इतना निकलेगा, वो रियल नहीं होता, समझ लेना मेरी बात को। देखो तो वर्कआउट हमारा हो गया है, मैंने इसको 2 गेम स्ट्रेट हराए हैं बहुत बुरी तरीके से। 21-21 का गेम था, पहला गेम मैंने इसको 3 पर हराया, 3-21। दूसरा गेम मैंने इसको हराया 11-21। दूसरे गेम में मैंने इसको थोड़ा जाने दिया, तीसरे गेम में मेरे साथ खेल नहीं पाया, थक गया, तो तुम्हारे भाई की जीत हुई, ठीक है, यहाँ भी। सो गाइस हमारा गेम हो गया है, और आपसे मेरा मन कर रहा है स्विमिंग भी करूँ। स्विमिंग में मुझे काफ़ी भीड़ देखने को मिली, लेकिन एक ही पानी के अंदर जो पिछले 1 महीने से पड़ा हुआ है, छी उसके अंदर से क्या डालते थे भाई, वो क्लोरीन, लेकिन चेंज होता पानी। भाई वो चेंज करता है, तुझे लगता है वो चेंज करेगा पानी? तो 1 महीने तक पीला हो जाएगा ना पानी। 1 महीने नहीं, वहाँ 800 लीटर था जिस दिन डाला था, एक बार चेंज करने में वो डलता है, उसको उसमें बिल बैठता है तुम्हारा 30,000 रुपये का। अब तो सोच ले कितनी बार चेंज करता होगा, नहीं करते भाई चेंज। मैं कहता रहा हूँ जिस दिन पानी भरा था उस दिन 800 लीटर था, अब हो गया 850 लीटर। हाँ ये है सीन सारा, मतलब चेंज बहुत कम करते हैं, वो भी पूरे गर्मियों के सीज़न में शायद 1 या 2 बार चेंज होता है। तो ऐसे पूल में मच जाएगा भाई नहाने, जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, तुम खुद ही समझ जाओ कितनी बीमारियाँ, कितना कुछ, क्लोरीन का पानी भयंकर शरीर खराब कर देता है। इससे अच्छा नेचुरल उस पर जाओ, जैसे मैं जाता हूँ अपने गाँव में, पहाड़ में, इतना ठंडा चिल्ड पानी भयंकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक रोंगटे खड़े कर देते उसने। तो इसका प्लान है स्विमिंग पूल जाने का, मैंने तो उसको बता दिया भाई 800 लीटर पानी था, अब 850 लीटर हो गया है, इसको पता ही नहीं है, एक समझ ही नहीं रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों आज का अपना वर्कआउट वगैरह मतलब
ख़त्म हो गया। आज खेला इतने दिनों बाद, इतना भयंकर पसीना आया, पसीना पसीना हो गया और इससे बहुत भयंकर थकान भी हो गई, कमर भी टेढ़ी हो गई है, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, जो बॉडी अकड़ रखी थी पूरी आज हिल गई ऊपर नीचे, तो पूरा ऊपर से नीचे दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर नींद आ रही है नहीं। बाकी जो मैं बताने वाला था आपको दिन में कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। बेसिकली मार्केट बहुत ख़तरनाक हो रखा है, खासकर उनके लिए जो ऑप्शन बायर है, जो ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। मार्केट ऑप्शन बायर को एंट्री दिलाने के बाद प्रीमियम ऑलमोस्ट 70% तक तोड़ रहा है नहीं, और ऑप्शन सेलर को 70% तक प्रीमियम खाने दे रहा है, और वहाँ तक उसने बुक नहीं किया। किसी ऑप्शन सेलर को उसको प्रीमियम का 70% मिल गया, उसने बुक नहीं किया, वो 100% खाना चाहता है, तो वही प्रीमियम 70% ऑप्शन सेलर उस प्रीमियम का खा गया, मतलब 100 रुपये से 30 रुपये प्रीमियम आ गया, और नहीं बुक कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि भैया प्रीमियम मेरा 1 रुपये तक चले जाए, 0 हो जाए, है ना। तो वही प्रीमियम जो 30 रुपये से कब 90 चले जा रहा है, कब 120 चले जा रहा है, सिर्फ 2 कैंडल 1 कैंडल के अंदर पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और वहीं ऑप्शन बायर को कहीं पर एंट्री दिलाई गई, और एंट्री दिलाने के बाद 100 रुपये के आसपास उसने एंट्री की, 100 रुपये से प्रीमियम टूट के 70 तक आ जाता है ना। और एक ऑप्शन बायर 70% का प्रीमियम का होल्ड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? आप 1 लाख रुपये से ट्रेड मारोगे और आपका प्रीमियम, आपके ट्रेड लेने के बाद, एंट्री लेने के बाद एक रेंज में बैठा हो, लेकिन आपका प्रीमियम इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रहा है कि आपका प्रीमियम, मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट एक रेंज में ही है, बट आपका प्रीमियम 70% तक टूट गया है ना, बिना मार्केट के कहीं जाए, थीटा डी की वजह से। और तब खतरनाक थीटा डी का अप्लाई हो रहा है अभी मार्केट के अंदर। तो 100 रुपये का प्रीमियम 70 तक आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आप होल्ड करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। 100 रुपये का प्रीमियम आएगा, आप 100 रुपये से 70 आ जाएगा, 30% में आपकी हालत टाइट हो जाएगी। अब वहीं पे लॉस लेके ज़्यादा से ज़्यादा भैया 40% होल्ड कर दोगे, हद से ज़्यादा 50% होल्ड कर दोगे कि 1 लाख लगा 50,000 चला गया, उसके बाद तो होल्ड कर ही नहीं पाओगे। तो वही 1 लाख लगाया, 50,000, 40,000, 30,000 तक, मतलब 70,000 चला गया आपका, 50, 60, 70,000 का माइनस दिखा रहा है, तब तक भी आप होल्ड करके बैठे हो ऑप्शन को, तब मैं कहूँगा कि आप भैया भी खतरनाक ट्रेडर हो, भैया आपकी कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, तब आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। और ऐसा रिस्क एपेटाइट बनाने के लिए आपका माइंडसेट, आपके अंदर गट्स बहुत बड़े चाहिए, और इतने गट्स हर किसी के अंदर नहीं होते। वही प्रीमियम 100 पे एंट्री लगा के 30 आता है, फिर 30 से वो 150 चले जाता है, सिर्फ 2 कैंडल 3 कैंडल के अंदर। फिर आप 50 पे 40 पे एग्जिट किए, 100 से 50 आप एग्जिट करके 30 गया, फिर वो 120 चला गया, 130 चला गया। अरे आपको कह रहे यार ये तो बहुत अच्छा मूवमेंट किया, काश मैं एग्जिट नहीं करता, फिर एंट्री कर लेता हूँ। फिर आप 120 में एंट्री करोगे, वहाँ से 0 हो जाएगा। तो इतना डेंजरस प्रीमियम्स चल रहे। मैंने जैसे आपको मॉर्निंग में दिखाया था, आपने देखा होगा ब्लॉग की स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा कि कैसे प्रीमियम, इवन 1 मिनट की कैंडल के अंदर गैप आ रहा है भाई। एक प्रीमियम 9 रुपये से 5 रुपये से या 10 रुपये से 20 जा रहा है, 20 से सीधे वो कितने जा रहा है, 20 से वो जा रहा है 50 या 40 रुपये पे। वो जो 20 से 25, 26, 27, 29, 30 उसकी रैली दिख रही है, गैप दिख रहा है। तो ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है। सबसे ज़्यादा एसएल हंट, सबसे ज़्यादा ट्रैप ऑप्शन बाइंग के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि आप खुद सोचो कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है अभी, ऑप्शंस के अंदर है। ऑप्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा रिटेलर पैसा भी डाल रहा है, ट्रेड कर रहा है विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आ रहा है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे? ऑप्शंस के अंदर। ब्रोकर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमा रहा है? ऑप्शन से, है ना, ब्रोकरेज कमा रहा है। और गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमा रही है? ऑप्शंस के अंदर से, क्योंकि वहाँ पर उसको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस टैक्स मिल रहा है ना, एक्सचेंज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस STT मिल रहा है, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस मिल रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स मिल रहा है। तो अभी मैं कहीं पर डाटा पढ़ा था कि ये टॉप के 5 जो ब्रोकर है, इनने ओवरऑल 15,000 करोड़ रुपए का कमीशन बनाया, ब्रोकरेज, ठीक है, कमीशन इनको मिला। और वहीं 25,000 करोड़ रुपए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ने कमाया, 25,000 करोड़। तो सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ही कमा रही है, एट द एंड सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ही कमा रही है नहीं। तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी ऑपरेटर है यहाँ पे, आपका ब्रोकर सबसे बड़ा ऑपरेटर है। ब्रोकर को पता है कहाँ पर बंदा है, कहाँ तक कैपेसिटी, कहाँ तक होल्ड करेंगे, कहाँ तक मैक्सिमम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस जाते हैं, कहाँ तक वो एग्जिट मार देते हैं, सब कुछ पता है। तो जितना जल्दी आप स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओगे, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करें, क्योंकि भाई अभी स्टॉक्स जो है ना, 1-1, 2-2 दिन में, 5-5 दिन में 50-50% दे रहे हैं, 50-50%। आप ऑप्शंस के अंदर भले एक दिन में 50, 100, 200, 500% बना लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आप 0 हो जाओगे। लेकिन स्टॉक्स के अंदर 2-2, 3-3, 5-5, 10-10, 15-15 दिन में भैया डबल हो जाते हैं स्टॉक्स।
तो इतनी ज़बरदस्त स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चल रही है, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक मार्केट अभी है नहीं। और हो सकता है बजट से पहले आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए, क्योंकि आज जो है अपना गोल्ड जो है वो 1.5-2% चढ़ा हुआ है। तो गोल्ड का प्राइस चढ़ना मतलब इक्विटी नीचे आना, है ना, क्योंकि इक्विटी से पैसा निकाल के गोल्ड में डाला जाता है। गोल्ड को हैजिंग एसेट के मतलब तरीके से देखा जाता है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड में पैसा आता है, गोल्ड गिरता है तो मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा। तो इस तरीके से किया जाता है। बाकी कुछ और फैक्ट्स और भी होते हैं, बट ये चल रहा है तो आपको मैंने बता दिया मार्केट में भी क्या चल रहा है। जितना संभल के काम करोगे, जितना बच के काम करोगे, उतना सही है आपके लिए। बाकी मार्केट आपको खुद ही सिखा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।